नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको शुक्र को कैसे ठीक करा जाता है इसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। इन सभी चीजों का जो मैं उपाय बता रही हूँ, लाभ उठाने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हमारे जीवन में हमारे परिधान का, हमारे वस्त्रों का, हमारे आभूषण का बहुत ज्यादा महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति को नए नए वस्त्र पहनना, परिधान पहनना पसंद है। हर कोई चाहता है कि हम अच्छे वस्त्र पहने और अच्छे दिखें, लेकिन उनके रख रखाव में जो हम चूक करते हैं ये शायद हर किसी को नहीं आता। मतलब अपने वस्त्रों को, अपने परिधान की देख रेख हमें कैसे करनी चाहिए, उनको कैसे रखना चाहिए और इससे हमारा कौन सा ग्रह अच्छा हो जाता है, ये मैं आज आपको बता रही हूँ। मैं हमेशा ये प्रयास करती हूँ कि दिनचर्या द्वारा छोटी छोटी चीजें आपके सामने मैं लेकर आऊं और उनको अपनी दिनचर्या में कैसे हम उनको उतारें, इसका मैं प्रयास करती हूँ। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर हम अपने बड़े बड़े ग्रह ठीक कर सकते हैं, ऐसा मेरा ज्योतिष शास्त्र में मानना है। ज्योतिष कहता भी है कि कर्म द्वारा ज्योतिष को माना गया है कि हम कर्म द्वारा और व्यवहार द्वारा यानी कि दैनिक दिनचर्या द्वारा हम अपने ग्रह को ठीक करें। शुक्र को अच्छा करने के लिए सबसे सरल तरीका ये है कि हम अपने वस्त्रों को, परिधान को के रख रखाव को ठीक से ध्यान रखें कि कैसे रखना है। हमेशा हमको साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। वस्त्र ये नहीं कि हम बहुत महंगी साड़ी, बहुत महंगा ड्रेस, बहुत महंगा सूट सलवार जो भी है बहुत महंगे हों तो ही वो अच्छे लगें, ऐसा नहीं है। अगर हम महंगे कपड़े को भी प्रॉपर वे में नहीं पहनेंगे, नहीं रखेंगे तो हमारा शुक्र उससे बिगड़ जाता है। उसके रख रखाव को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। कभी भी हमको फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर कोई वस्त्र हमारा फट जाता है तो हमें उसको तुरंत सिलकर पहनना चाहिए। उसका तुरंत हमको सिलाई कर इस्तेमाल करना चाहिए। बेरंग वाले मतलब जो फेड हो जाते हैं, इस तरह के कपड़े हमको नहीं किसी का कलर उतर गया है, फेड हो गए हैं, इस तरह की ड्रेस, इस तरह के कपड़े भी हमको नहीं पहनने चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि हम अपने कपड़ों को सलीके से रखें। जैसे हम अपनी किसी की भी, अगर जो किसी के शुक्र को जानना है कि इनका शुक्र कैसा है, तो हम उनके घर में जब जाते हैं तो उनकी अलमारी से हम पता कर सकते हैं कि इनका शुक्र कैसा है। शुक्र जिसका भी खराब स्थिति में होगा वो अपने कपड़ों को व्यवस्थित नहीं रख सकता। उनकी अलमारी में कपड़े ठूसे हुए दिखाई देंगे, मतलब ऐसे ही बिना तह करे हुए रखे रहेंगे। वो एक मतलब फेंक के रखते हैं उनको। अपने अलमीरा में हमेशा हमको ठीक से कपड़ों को तह बनाकर, प्रेस करवाकर अच्छे से रखना चाहिए। ये अच्छे शुक्र की निशानी। जो लोग प्रॉपर वे में ड्रेसेस सेंस रखते हैं और प्रॉपर वे में कपड़े पहनते हैं और रखते हैं, अपनी अलमारी को सजा कर रखते हैं, उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही हम छोटे छोटे ग्रह को पहचान सकते हैं ज्योतिष जानने के बाद कि किसका कौन सा ग्रह उनकी एक्टिविटी से झलक रहा है कि कौन सा इनका ग्रह इनकी कुंडली में गड़बड़ है। लेकिन हमको चलो ये जानने की जरूरत नहीं है, हमको ये देखना है कि हमें अपना शुक्र कैसा करना है। कुछ लोगों का मानना है कि अपने कपड़े दान नहीं देने चाहिए, दान नहीं देने चाहिए, लेकिन हम अपने पुराने वस्त्रों को किसी गरीब को दे सकते हैं। बहुत फटा हुआ कपड़ा गरीब को नहीं देना चाहिए। ऐसा कपड़ा दें जिससे हम बहुत दिन से पहन रहे, हमारा मन भर गया है या हमको हमारे टाइट हो गया है या हमें आता नहीं है, और वो भी धोकर देने के बाद, धोकर ठीक से प्रेस भी हो। कोशिश करें मतलब
मैं तो अधिकतर जैसे देखती हूँ किसी को पुराना कपड़ा तो प्रेस भी कराती हूँ, मैं कभी ऐसे नहीं पकड़ाती। तो कोशिश करें कि उस कपड़े को बिल्कुल ऐसा दे जो तुरंत सामने वाले को लगे कि हाँ अच्छा है, हम पहन सकते हैं। बिल्कुल रफ हुआ कपड़ा ना दे, पता चला 2-4 दिन ही में भी नहीं बेचारा वो पहन पाया। जहाँ तक दान करने का सब कोई कहता है कि अपने कपड़े दान नहीं करने चाहिए, हाँ दान नहीं करने चाहिए, लेकिन किसी को हम दे सकते हैं। दान के लिए हमेशा नए वस्त्रों का ही दान किया जाता है, वो भी जब जरूरत पड़ती है तो, या किसी पंडित को देना है, या उनसे जब अगर हमको कुंडली में ऐसा कहा गया है तो। लेकिन हमने पुराने वस्त्रों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। सही तरीके से रख रखाव को और सही तरीके से पहनने से, सही तरीके का कलर को इस्तेमाल करने से अपने वस्त्रों में हमारा शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में होने लगता है। अच्छे शुक्र की पहचान तो यही है कि हम अपने कपड़ों को कितने तरीके से रखते हैं। कभी भी ठूस कर न रखें, जो मैंने बताया अलमारी में कायदे से रखें, अपने कपड़ों को कायदे से पहने, फटावा ना पहने, उधड़ावा ना पहने, और उसको अपनी अलमारी में तरीके से रखें। जब आप अपनी दिनचर्या में इस तरह का रूटीन अपनाएंगी, मतलब अपने, जैसे मैंने हर वीडियो में बताती हूँ कि जूते कैसे रखने चाहिए और छोटे छोटे टिप्स देती हूँ, तो ये भी एक शुक्र को ठीक करने का मैंने आपको टिप्स दिया है कि अपने कपड़ों के रख रखाव में हमको किस तरह का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपना ये एपिसोड यहीं विराम करती हूँ। नमस्कार।